जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डायरेक्टर लीजी ने मैनेजर ली हाईयान को कंपनी से धोखा करने के कारण अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया था, लेकिन वह जाते समय बोल रहा था कि मैं एक दिन तुम्हें कंपनी की डायरेक्टर की पोजीशन से गिरा ही दूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओलान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोनों बेटियों के साथ सिस्टर जिनलिन के घर जा रहा होता है। तभी जीजी मासूम बनते हुए बोलती है, डैडी आपने केवल यान यान को अपनी गोद में लेकर रखा है, मुझे क्यों नहीं? तो शाओलान उसे भी प्यार से अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि अब ठीक है। तभी जीजी बोलती है कि डैडी यार दुनिया की स्वीटेस्ट डैडी हो। इसके अगले सीन में हमें सिस्टर जिनलिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिस्टर जिनलिन आराम से सो रही होती हैं। तभी शाओलान उन्हें जगाने लगता है, जिससे थोड़ी देर में सिस्टर जिनलिन जग आती हैं और बोलती हैं कि शाओलान तुम वापस आ गए, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाती हूँ। तभी शाओलान बोलता है कि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, चलिए हम आज बाहर खाना खा के आते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग खाना खाने आए होते हैं और शाओलान बोलता है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर लीजी को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कुतिया कहीं की। तभी एक बंदा उनको रोकने की कोशिश करता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो कि वाइपर गैंग से पंगा लेना चाहते हो? फिर वह बंदा अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी उस गैंग का लीडर बोलता है कि लड़की तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम मेरे और मेरे भाई के साथ एक रह जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी सिस्टर जिंद्र डायरेक्टर लीजी को ज़मीन से उठाती हैं। तभी उन गुंडों का लीडर सिस्टर जिनलिन को देखते हुए बोलता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, आज मेरी मुलाकात एक और ब्यूटी से हो गई है और यह तो एक ऑफिसर लग रही है, मुझे वर्दी वाले लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तभी हमें सिस्टर जिनलिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट पर दो लातें बजा देती हैं, जिससे उसके दोनों अंडे टूट जाते हैं। तभी वह चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इस वुमेन को पकड़ो, जब तक मैं ठीक नहीं हो सकता तब तक तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हो। तभी सिस्टर जिनलिन की तरफ दो बंदे भागते हुए अटैक करने के लिए आते हैं। तभी सिस्टर जिनलिन उस पर एक लात बजा देती हैं। तभी एक बंदा उन पर पीछे से अटैक करने के लिए आता है। तभी सिस्टर जिनलिन उसे पकड़कर आगे की तरफ गिरा देती हैं। इसी तरह वह उन सबको पीट कर वहाँ से भगा देती हैं और वह जाते हुए बोलते हैं कि हम इस दिन का बदला तुमसे ज़रूर लेंगे। तभी हमें अगले दिन में शाओलिन को दिखाया जाता है कि जो यह डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन थे। तभी डायरेक्टर लीजी ड्रिंक करते हुए बोलती हैं कि तभी सिस्टर जिनलिन उसे बताती हैं कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ और कंपनी अब ख़त्म होने वाली है। तभी शाओलिन चौंकते हुए बोलता है कि लेकिन मैंने तो सभी बग्स को फिनिश कर दिया था। तभी डायरेक्टर लीजी बोलते हैं कि बग्स को फिक्स कर दिया गया था, लेकिन फिर भी किसी कारण हमारी कंपनी को बंद किया जा रहा है और इसमें ली हाईयान का भी हाथ है। तभी शाओलिन गुस्से में उठते हुए बोलता है कि उस व्यक्ति ने ये क्या किया, मैं आज उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तभी डायरेक्टर लीजी बोलती हैं कि शाओलिन जाने दो उसे। तभी सिस्टर लीजी वहाँ जाते हुए बोलती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है और मैं घर पे जाकर पूरी तरह से रेस्ट करना चाहती हूँ और 2 दिन के अंदर हमारी कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। तभी वो दोनों बच्चे शाओलिन को बोलती हैं कि जाइए और आप आंटी लीजी की मदद कीजिए। बोलती हैं कि हमें नहीं पता कि आंटी लीजी के साथ क्या हुआ है, लेकिन आप जाइए और आंटी लीजी की मदद कीजिए। तभी शाओलिन बोलता है कि सीनियर सिस्टर लीजी आप चिंता मत करिए, मैं एक प्लान के बारे में बहुत समय से सोच रहा था, बस मेरे पास समय नहीं था कि मैं आपको इस प्लान में शामिल कर सकूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन और सीनियर सिस्टर जिन वो घर वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही गुंडे मिलते हैं जो उस समय उन्हें रेस्टोरेंट में मिले थे और वो लोग इस बार अपने दोस्तों के साथ भी आ रहे। तभी उनमें से उनका लीडर बोलता है कि
तुम लोग मेरे वाइपर गैंग के मेंबर्स को मारकर इतनी आसानी से घर चले जाओगे। तभी वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सिस्टर यूनियन बोलती हैं कि सावधान, चिंता मत करो, मेरे डिपार्टमेंट के लोग जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तभी वो गुंडे इन पर अटैक कर देते हैं और तभी उन गुंडों का लीडर बोलता है कि इन्हें यहाँ पर मार दो। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडे सिस्टर यूनियन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ इससे सिस्टर यूनियन बहुत ही आसानी से पीट कर भगा देती हैं। तभी उनमें से एक बंदा सिस्टर यूनियन को मार कर नीचे गिरा देता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी ज़ियाउल्लाह एक बंदे को एक डंडे से मारकर सिस्टर यूनियन को बचाने जा रहा होता है और वो उन दोनों बंदों को डंडे से मारकर दूर फेंक देता है और सिस्टर यूनियन को उठाते हुए बोलता है, सिस्टर यूनियन क्या आप ठीक हैं? तभी सिस्टर यूनियन बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी गुंडों का लीडर जिनको हमें दिखाया जाता है, जो कि जीजी और यान पर हमला करने जा रहा होता है, तभी उन दोनों को बचाने के लिए सावलान उनके बीच में आ जाता है, जिससे उस गुंडे का अटैक सावलान को लग जाता है, जिससे सावलान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वह अपने मुंह से खून फेंक देता है। वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि डैडी आप लगातार इस बंदे के अटैक को नहीं झेल सकते हैं। तभी वो बच्चे रोते हुए बोलते हैं कि डैडी आप हट जाइए, नहीं तो ये लगातार आपको मारेगा, तो आप मारे जाओगे। तभी सावलान अपने बच्चियों से बोलता है कि तुम दोनों बात मत करो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं हमेशा तुम दोनों की रक्षा करूंगा। और इस समय वो बंदा लगातार सावलान को मारे जा रहा होता है। इस कारण सावलान की बुरी हालत हो चुकी होती है, वह लगातार खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। तभी उन दोनों बच्चों के अंदर से किसी तरह की पावर निकलने लगती है, जो कि उन तीनों को किसी तरह के सर्कल में घेर लेती है। और तभी सावलान के अंदर से दो बड़े बड़े ब्लू कलर के विंग्स निकल आते हैं, जिन्हें देखकर वो बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें उसी बंदी को दिखाया जाता है कि जो कि हमें इस मानवा के फर्स्ट पार्ट में देखने को मिली थी, जिसका नाम सू कुन पिंग है और यह इमोर्टल डॉक्टर की रीइंकार्नेशन होती है और यह बोलती है कि यह ब्रेथ तो इमोर्टल या एम्परर की है। तभी हमें एक और सीन में ईविल ऑर्गेनाइजेशन ब्लड मून हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वह अपीयर्ड हो चुकी है और बोलता है कि इमोर्टल एम्परर युआन इनकी प्रेजेंस को सिटी के वेस्ट एरिया में फील किया गया है और इस प्रेजेंस की पावर बहुत ही ज़्यादा कम है और यह ईविल ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर होता है, यह ली जिनगन का एक्स हस्बैंड होता है। और बोलता है कि आंटी जी जिनको पुलिस ने तब पकड़ा जब वो दोनों बच्चियों को किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, हम उन्हें छुड़ाने की आज कोशिश कर रहे हैं। फिर बोलता है उन दोनों बच्चियों को पकड़ने के लिए किसी दूसरे को उस तरह के कचड़े की कोई ज़रूरत नहीं, उसे मरने दो वहाँ पे। तभी हमें एक हिडन कल्टीवेशन सेट को दिखाया जाता है, जिसका नाम कुनलैन सेट होता है। तभी हमें वहाँ के सेट लीडर ताई यांग झैनरन को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रैगन की मूर्ति को देख रहे होते हैं, जिससे कुछ लिक्विड निकल रहा होता है। तभी कुनलैन सेट का एक एल्डर बोलता है कि लीडर हमें डीमन युआन की करंट लोकेशन हैंगसिया सिटी में मिली है। तभी कुनलैन सेट का लीडर बोलता है कि इमोर्टल डीमन युआन इनका रिबॉर्न हुआ है और बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी हैंगसिया सिटी जाओ और इमोर्टल डीमन युआन इनके क्लूज ढूंढो। इस बार हमारा कुनलून सेट दूसरे सेट से कंप्लीट जरूर करेगा। दूसरी तरफ हमें सावलान को दिखाया जाता है, जिसके दो बड़े बड़े विंग्स निकल आए होते हैं। तभी हमें सावलान के सभी घावों को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ठीक हो जाते हैं और वहाँ से दो बड़े विंग्स निकल आते हैं। तभी सावलान जोर से चिल्लाता है और उन सभी बंदों पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक कर मारने लगता है। तभी सिस्टर जिनरेन इसे रोकने के लिए जाती हैं, लेकिन सावलान कंट्रोल में न होने के कारण उन्हें भी दूर फेंक देता है और सावलान उन सभी को बुरी तरह का मार कर जख्मी कर देता है। तभी हमें उस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन सावलान
कंट्रोल में ना होने के कारण उसे वहाँ पर मार देता है। इसके बाद हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब से हमें दूसरी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।